भोजन। अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के। धन्यवाद रवि जी। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। पूज्य भिक्षु संघ, इस सभा में उपस्थित इस संस्थान के माननीय कुलपति जी, रजिस्ट्रार महोदया और विभिन्न विशेषकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय से आए हुए आचार्यगण एवं उपासक उपासिकाएं, हम लोगों ने पहले अपने गुरुवर दुबे सर को सुना। उन्होंने विस्तार से बुद्ध के कर्म को बतलाया। कर्म प्रधान है, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। अच्छा बोएंगे अच्छा पाएंगे, बुरा बोएंगे बुरा पाएंगे। फिर हरप्रसाद दीक्षित सर ने बहुत विस्तार से लगभग संक्षेप में बुद्ध के हर पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास किया और श्रावक जी ने बुद्ध की जीवनी पर अपना संक्षिप्त परिचय दिया। हम कुछ व्यवहार की बातें करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम अशांत होते हैं और इसी अशांति से शांत की ओर जाने के लिए, दुख से सुख की ओर जाने के लिए भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद घूम घूम कर लोगों को उपदेश करते रहे। उनके संपर्क में जो आए, चाहे वह धनी आया हो, चाहे वह निर्धन आया हो, चाहे वह महिला आई हो, चाहे वह पुरुष आया हो, चाहे वह भिक्षु आया हो, चाहे वह गृहस्थ आया हो, जैसा व्यक्ति वैसा उन्होंने उपदेश किया। उनका मूल उद्देश्य ये था कि उसका जो दुख है, उसका जो कष्ट है, उसकी जो समस्या है, उसका निदान हो। वो उसके पास केवल सुनने के लिए नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने उपमाओं का सहारा लिया। जैसा व्यक्ति वैसा उपदेश, ताकि जो वो बोले वो उसके दिल को छू जाए, और दिल को जब छू जाएगा तब वो आचरण करने लगेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। बुद्ध का उपदेश केवल बोलने के लिए नहीं है। हम लोग पंच शिक्षा पद कहते हैं, पानाति पाता वीरमणि शिक्षा पदंग समादियामि। हर कार्यक्रम में जाते हैं, कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये उपदेश देते हैं, लेकिन उसके पीछे पहले हमें हिंसा से विरत रहना चाहिए, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध अहिंसक थे, इसलिए समाज पर उनका प्रभाव पड़ा और समाज भी अहिंसक हुआ। झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मूसा वादा वीरमणि शिक्षा, कोई औचित्य नहीं है। ये बुद्ध ने कहने के लिए नहीं कहा था तुम ये बोलो कि हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। ये केवल कहने के लिए नहीं कहा। एक कहानी हमने बचपन में सुना था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंसना नहीं। हम वही कह रहे हैं, घूम घूम कर बुद्ध के वचनों को बता रहे हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में नहीं उतार रहे। उसका कोई फल नहीं मिलेगा, हमें तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन जिसको हम बता रहे हैं उसको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम ही वो नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव वहां तक कहां जाएगा। पहले उसे अपने जीवन में आचरित करना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा
यथा ही एकेन चक्केन रथस न जायते गति एवं पटपत्ति विकलं पर्यत्ति न सिझति। एक चक्का से गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी चलने के लिए दोनों चक्का चाहिए। उसी तरह से केवल बुद्ध वचन को बोलने से हमारा काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में आचरित करना पड़ेगा, उसे जीवन में अपनाना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है बुद्ध के सारे नियमों को हम अपने जीवन में उतारें। अगर बुद्ध का जो एक सिद्धांत है मूसावादा वीरमणि सिक्खापन, अगर इसी को अगर जीवन में आचरित कर दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा और हम दुख से बहुत हद तक सुख की ओर हम प्रवृत्त हो जाएंगे, सुख की ओर हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा और वह प्रयास जो है जैसा कि अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, तो अष्टांगिक मार्ग पर हमें चलना होगा, धीरे धीरे ही चलना होगा, लेकिन चलते 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 हम एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखातारो तथागता। तथागत तो केवल उपदेशक, वो तो केवल मार्गदर्शक है, मार्ग बतलाएंगे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। और जितना हद तक चलोगे, जितना दूर तक चलोगे, उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। कहें सहसंग पी पियंग दुखंग पी सहसंग, अगर तुमने 1000 तृष्णाएं पाल रखी है तो दुख भी 1000 है। सतंग पी पियंग दुखंग पी सतंग, अगर 100 तृष्णा आपने रखा है तो दुख भी 100 है। एकंग पियंग दुखंग पी एक में, अगर एक प्रिय है तो दुख भी एक है। नत्थी पियंग दुखंग पी नत्थी, अगर प्रिय नहीं तो दुख नहीं। जन्म तो कोई अशांत नहीं होता, बच्चा तो मस्त रहता है, जब पैदा रहता है तो उसके पास कोई राग द्वेष नहीं रहता है। लेकिन जो जो हम बड़ा होते हैं तो राग का, द्वेष का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का हमने जाल बुन लेते हैं। अब इन जालों से हमें मुक्त होना है। हम राग से अपने से ही पहले राग करते हैं, दूसरे से द्वेष करते हैं। जब हम अपने के राग से और द्वेष से, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जैसा कि दीक्षित ना ममकार जो है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है। लेकिन यह नहीं जान रहे हैं कि हमारा तो अनंत जीवन है, अनंत जन्मों तक हमने जन्म दिया है, कई जन्मों तक। बुद्ध का जो प्रथम जो उदान है, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गहकारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः। अनेक जन्मों तक मैं भटकता रहा, इस संसार में भटकता रहा, अनेक जन्मों तक आता रहा और दुख में भोगता रहा। तो यह हमारा ऐसा नहीं है कि यह प्रथम जन्म है और ऐसा भी नहीं है कि यह हमारा अंतिम जन्म है। तो जब तक हम हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अहंकार को पहले हम त्याग दें। हम श्रेष्ठ हैं, यह तो सापेक्ष टर्म है। सब कहाँ से सापेक्ष टर्म है? सर्वोत्तम तो कोई हो नहीं सकता है, सर्वोत्तम तो बुद्ध ही है। जो युग पुरुष है, युगों युगों में कोई बुद्ध पैदा लेता है। तो हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पास 10 मकान है, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं। इसका हाल तो अब देख ही रहे हैं कि योगी जी ने जो कर रखा है। तो अंत में वह दुख ही देता है। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, रहने के लिए 1 मकान चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन हमने तृष्णाओं को पाल रखा। अपने तक भी वो सीमित नहीं है, अपने बच्चों तक देखते हैं, क्या पता नहीं क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं, उसके क्या। इसलिए दान परिमिता पहला है। अगर आपसे अधिक अगर होता है तो उसे दान करे, निर्धनों में बांटे, भिक्षुओं में बांटे, संतों में बांटे, ताकि वह धम्म का प्रचार कर सके। बुद्ध धम्म इस धरती से चला गया, इसके पीछे कारण है। बुद्ध ने जब उपदेश देना शुरू किया तो आम जनता की बोली में किया। सकाय निवृत्तिया बुद्ध वचनं पर्यापुनुति, यानी अपनी अपनी बोली में सीखने का उन्होंने निर्देश दिया। या बेली तेकुल ने आया तो उसने कहा कि संस्कृत में उपदेश करे। उस समय छांदस कहा जाता था। बुद्ध ने उसको डांटा
और कहा कि अपनी अपनी बोली में बुद्ध, क्योंकि बुद्ध वो केवल बोलने के लिए नहीं है, जब तक कि उसके दिल को नहीं छुएगा, जब तक उसके मर्म को नहीं समझेगा, जब तक वो हृदय स्पर्शी नहीं होगा, तब तक उसका पालन नहीं करेगा, और जब वो पालन नहीं करेगा तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए बुद्ध के संपर्क में जो भी आया, उनके संपर्क में बिंबिसार आए, उसके संपर्क में अजातशत्रु आया, उनके संपर्क में जो भी राजा थे, प्रसेनजीत आया, सभी नतमस्तक हुए। उन्होंने उसका भी कल्याण किया, देवदत्त का भी कल्याण किया, सुनीत भंगी का भी कल्याण किया, अंगुलीमाल डाकू का भी कल्याण किया, और जो भी संपर्क में आया उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखा। सब लोगों के पास, सब लोगों के साथ, उनके साथ एक ही करुणा बरसी, समान रूप से बरसी, इतनी बरसी कि भारत उस समय बुद्धमय हो गया, धम्ममय हो गया, संगमय हो गया। भवतु सममंगलम्। धन्यवाद गुरुजी।